मैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोकतंत्र का उत्सव मनाने जा रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव, और इसी त्रिस्तरीय पंचायत के चुनावी सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं जिले के आंदर प्रखंड के अरपुर पंचायत में। और यहाँ हम लोग एक ऐसी मुखिया के प्रतिनिधि से आपको रूबरू कराएंगे जो सरकार की जो मंशा है वंचित वर्गों के महिलाओं को सशक्त करने का, वंचित वर्गों को त्रिस्तरीय पंचायत में भागीदारी का, उस भागीदारी के और सरकार की जो सोच है उस सोच को यहाँ पर साकार। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आप इतने दूर से जिला से चलकर मेरे पंचायत में आए हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मैं मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार बैठा, ग्राम पंचायत राज अरकपुर। 5 वर्ष का जो आपका कार्यकाल है वह कार्यकाल समाप्त हो गया। इन 5 वर्षों में आप अपने विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जिस आशा और विश्वास के साथ जनता ने हमें जनादेश दिया था, तो मैं हृदय से उस कार्यों का निर्वहन किया हूँ। हाँ, मैं अपने समय से उस तरह का कार्य किया हूँ जो सामने पटल पर दिखाई दे रहा है। इसमें बताने की क्या बात है? आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने भेदभाव किया है विकास में। आपने अपने लोगों जो आपके चुनाव में आपको सहयोग करते हैं, आपको मदद करते हैं, उन्हीं लोगों तक विकास कार्यों की का लाभ पहुंचाया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दोष लगाने वाले और दूसरों में दोष देखने वाले तो चांद में भी दाग निकाले थे। मेरे यहाँ का इतिहास है कि मेरे जो खास दुश्मन हैं, जो मुझे खासकर चुनाव में बहुत ज़्यादा विरोध किए थे, सबसे प्रथम मैं उनका कार्य करता हूँ। ये मेरा इतिहास है। आप कहीं भी पंचायत में घूम के पता कर लीजिए कि आज तक किसी के मेरे दरवाजे पर आने के बाद, चाहे वो कोई भी कार्य हो, मैंने आज तक पूछा नहीं कि वो वोट दिया है कि नहीं दिया है। सबसे सर्वप्रथम मैंने उसका काम किया है। आपके यहाँ चुनाव में बहुत संघर्ष का मुकाबला होता है, कांटे की टक्कर होती है, और चुनाव में बड़े पैमाने पर शराब, मुर्गा, पैसा, धर्म, जात का वास्ता दिया जाता है। लोकतंत्र के लिए आप इसे कैसा मानते हैं? देखिए, ये जो दारू, शराब और मुर्गा मसलम की जो बात है, ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल घातक चीज है। अभी जनता को समझना होगा। जनता को अपने प्रतिनिधि को पहचानना होगा कि मेरे लायक प्रतिनिधि है कौन। केवल मुर्गा और दारू एक दिन खा लेने से अगर जिसका कल्याण हो जाता है, वो देखे, अपना सोचे। हाँ, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ना उस तरह के हम आदमी हैं। हाँ, और उस तरह के विचारधारा के लोग से भी हम दूर रहते हैं। आपका जो 5 वर्ष का कार्यकाल है पूरा हो गया, और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन आप 5 वर्ष में यहाँ की समस्याओं से बड़े नजदीक से रूबरू हुए हैं। अगले कार्यकाल में आप अपने पंचायत के लिए क्या क्या सोचे हैं जिन पर आपको काम करना है अगले बार मुखिया जब होते हैं? देखिए, अभी जहां भी स्थिति जर्जर था, सर्वप्रथम हमने ही नहीं देखा कि कहाँ वोट मिला है, कहाँ नहीं मिला है, इस मोहल्ले से मिला है, इस वार्ड से नहीं मिला है। हमने जहां जहां विकट स्थिति थी वहां सर्वप्रथम हमने कार्य किया है। हाँ, हमको जिस तरह से पंचायत मिला था, हाँ, कि पंचायत भवन भी जर्जर स्थिति में था। आज जाके देखिए, मुख्य जहाँ जिस जगहों पर हमने काम किया है, ये दिख रहा है। ऐसे गिनाने की बात नहीं है, लेकिन 7 निश्चय योजना के तहत पौधा से लेकर के, राशन कार्ड से लेकर के, हर गरीब का राशन कार्ड मेरे पंचायत में देखिए। इसके पहले कितना कार्ड था? आजकल तो मुंह से बताना कुछ नहीं है, अभी तो सब नेट पर दिख रहा है ना, किस पंचायत में कितना राशन कार्ड बना, दिख रहा है। पेड़ मैंने सबसे ज्यादा लगवाया है। ये भी देखना, खोजना नहीं पड़ेगा आपको। आप जिधर से आएंगे वो दिखाई देगा कि मैं क्या हूँ। मुख्यमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री घर का नल जल योजना, गली नली योजना। इस योजना में आप अपने आप को कहां तक सफल मानते हैं? देखिए, गली नली योजना में आप जाके देखिए, मेरे यहाँ औरकपुर से लेकर कटवार गांव तक, सदलपुर गांव जो बिल्कुल गरीबों का गांव है, सदलपुर गांव जो झोपड़ी नुमा गांव है, आज जाके देखिए उसमें किस तरह के पेवर ब्लॉक का रोड सड़क बना हुआ है। सब जनता के सहमति से, सबसे प्रेम व्यवहार, मेल मिलाप रख करके। और उलझने तो आती रहती है, जीवन है तो उलझन आना ही आना है। हाँ, लेकिन उसको जो है अपने सबको प्रेम से मिला जुला करके आप जाके देखिए किस तरह काम हुआ है काम। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने अरपुर पंचायत के लोगों से, चुनाव अगले माह है, आप क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे?
देखिए, ये तो जनता मालिक है, जनता मालिक है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। हमने एक एक गरीब, बिल्कुल गरीब आदमी जिसको कोई पास, अब क्या कहें उसका, कोई शब्द का प्रयोग क्या करें हम, उसको भी हमने सबसे पहले कुर्सी पर बैठा करके अपने पास से पेंशन उसका काम कराया है। हाँ, अपने पास से गरीबों को जो है सो, तो ये चीज़ है। आने वाले दिन की जो बात आप बोल रहे हैं, और एक बात आप और बोले हैं कि आगे क्या कार्यों की क्या आपका सोच है आने वाले दिन में, तो आने वाले दिन में अभी से कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं। इसे छठ घाट का निर्माण वगैरह, मुख्य कुछ जगह पर सड़क का काम भी अभी बाधित है। हाँ, एक दो गांव ऐसे हैं कि कुछ वार्ड के चलते वहाँ पर थोड़ा सा विकास का काम थोड़ा सा कम हुआ है, यह हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद अगर जनता फिर जनादेश हमको देती है, हाँ, तो नए ऊर्जा और उत्साह के साथ फिर गरीबों का सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। और रही चुनाव की बात, तो हमें एक बात याद आ गया जो लिखा रहता है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारे सम्मान के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये थे युवा नेता हैं और यहाँ मुखिया प्रतिनिधि थे, इनको आप लोगों ने सुना और ये बड़े धैर्य से अपने बातों को कहे। हम लोगों ने सुबह से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, इनके गांव में जो कार्य हुए हैं, 5 वर्ष पूर्व भी हम लोग आए थे और आज में, और 5 वर्ष पूर्व में जमीन आसमान का अंतर है। काम इनके द्वारा जो किए गए हैं वह दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बधाई के पात्र हैं। जल जीवन हरियाली हो, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना हो, पेंशन हो, राशन हो, हर मुद्दे पर जब गरीबों के जो सवाल हैं, जो समाज के अनछुए पहलू हैं, उन पर इन्होंने कार्य किए हैं और उन कार्यों के बल पर इन्हें अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और यह यहाँ के लिए एक नजीर भी है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो दावा सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के जीते जागते मिसाल हैं। ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं और यहाँ 5 वर्ष इन्होंने सफल और शानदार कार्यकाल पूरा किया है, अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत।